क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में रखा मोबाइल आखिर चलता कैसे है? इसमें कॉल कैसे आता है, कॉल कैसे जाता है और इंटरनेट कैसे चलता है? दोस्त, आपके आसपास दिखने वाला वो बड़ा सा मोबाइल टावर सिर्फ लोहा का ढांचा नहीं है। उसके अंदर कुछ ऐसे मशीन लगे होते हैं जो 24 घंटा आपकी कॉल और इंटरनेट को जिंदा रखता है। आज हम इस वीडियो में 3 मिनट में समझेंगे कि मोबाइल टावर के अंदर मौजूद कौन कौन सा मशीन होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और आखिर में मैं बताऊंगा कि बिजली चली जाने के बाद मोबाइल टावर बंद क्यों नहीं होता है। दोस्त, मोबाइल टावर पे लगा हुआ ये जो लंबा सा एंटीना रहता है वो सिग्नल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं उसी एंटीना की। टावर के ऊपर लगे ये बड़े बड़े जो पैनल एंटीना होता है आपके मोबाइल तक सिग्नल भेजता है। मतलब आपका कॉल उसी से आता है और जब आप कॉल करते हैं तो आपका कॉल उसी से जाता भी है। मतलब रिसीव भी करता है सिग्नल को और भेज। जब आप कॉल करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं या मैसेज भेजते हैं तो आपका जो डेटा है सबसे पहले रेडियो सिग्नल के रूप में एंटीना तक पहुंचता है। उसके बाद आता है दोस्त आरआरयू। आरआरयू जो है सिग्नल का ताकत देने वाली मशीन है। इसे आप एंटीना के सबसे करीबी साथी समझ सकते हैं। अगर जब भी आप मोबाइल टावर को देखते हैं तो आपका लंबा जैसा एंटीना एक केबल से कनेक्ट रहता है छोटा सा बॉक्स के साथ। तो समझ जाइएगा कि वही रेडियो है जिसको हम आरआरयू बोलते हैं। आरआरयू का काम है डिजिटल सिग्नल को रेडियो सिग्नल में बदलना और जरूरत पड़ने पे उसे पावर भी देता है। यही कारण है कि आरआरयू को अक्सर एंटीना के बिल्कुल पास लगाया जाता है ताकि सिग्नल का लॉस कम हो। मतलब आरआरयू कहता है सिग्नल तो भेजना है लेकिन पूरी ताकत के साथ, पावर के साथ। तीसरा है बीबीयू, मतलब बड़ा सा मशीन। बीबीयू का मतलब होता है बेसबैंड यूनिट, इसीलिए इसे टावर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बोलता है बीबीयू, यानी बेसबैंड यूनिट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एंटीना टावर का कान और मुंह है तो बीबीयू बोल सकते हैं उसका दिमाग है। आपकी कॉल किस नेटवर्क पे जाएगी, डेटा किस यूजर तक पहुंचेगा, किस मोबाइल को कितना यूजर देना है, इन सब चीजों को प्रोसेस और कंट्रोल करने में बीबीयू की बड़ी भूमिका होती है। बीबीयू को हम बीटीएस ही बोलते हैं। ये डिपेंड करता है ऑपरेटर पे। हर एक ऑपरेटर जो है अलग अलग नाम से बुलाते हैं। यानी टावर में आने वाले डिजिटल कम्युनिकेशन को मैनेज करने का मुख्य जो काम है वो बेसबैंड यूनिट का है, बीटीएस का है। चौथा है ओएफसी, नेटवर्क की सुपर फास्ट सड़क। आई मीन एरोप्लेन भी बोल सकते हैं उसको, या सड़क, जो भी बोलिए समझने के लिए। अब सवाल है टावर तक इतना सारा डेटा आता कहां से है। इसका जवाब है ओएफसी, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल। इंडिया में बहुत सा जगह माइक्रोवेव का यूज किया जाता है और ओएफसी का जो ऑप्टिकल फाइबर है उनका भी यूज किया जाता है। यह फाइबर केबल टावर के आगे के टेलीकॉम नेटवर्क से जुड़ती है, मतलब एक दूसरे टावर को जोड़ती है और बहुत तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने में मदद करती है। ये यानी जो इसका पाथ है वो मोबाइल है, एंटीना है, आरआरयू है, बीबीयू है, ओएफसी है। उसके बाद बाकी जो है टेलीकॉम नेटवर्क। इसका एक आर्किटेक्चर पूरा बना हुआ है। जब आप इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इसका एक आर्किटेक्चर बना हुआ है कि नेटवर्क कैसे काम करता है। इसी तरह से जो है आपका जो कम्युनिकेशन है वो आगे बढ़ता है जब भी आप फोन पे बात करते हैं या आपका फोन आता है। पांचवा है एसएमपीएस, पावर का मैनेजर। और पावर देने के लिए अलग अलग तरह का यूज भी किया जाता है। बहुत जगह पावर कम्युनिटी का यूज करता है। टावर में लगे अलग अलग मशीनों को अलग अलग पावर की जरूरत होती है। किसी का हाई होती है, किसी का लो होती है। जिस तरह उसको चाहिए उसी तरह से जो है एसएमपीएस जो है पावर को प्रोवाइड करती है जितने भी टेलीकॉम या टावर पे जितनी भी मशीनें लगी रहती है। यानी इसे आप टावर का एक तरह से पावर मैनेजर भी कह सकते हैं। छठी है 6 नंबर बैटरी। बिजली गई लेकिन नेटवर्क नहीं जाएगी। जब भी लाइन कटता है या मेन पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो बैटरी कुछ समय तक जरूरी टेलीकॉम इक्विपमेंट को पावर देती है। मतलब 2 घंटा, 4 घंटा, किसी के 5 घंटा, कहीं पे 6 घंटा भी बैकअप रहता है। वो डिपेंड करता है टावर के ऊपर। इसलिए कई बार पूरे इलाके में बिजली चली जाती है लेकिन आपका मोबाइल का नेटवर्क चलते रहता है क्योंकि टावर बंद नहीं होता है, क्योंकि टावर जो है बैटरी पे चलता है। सातवां है आपका डीजी। डीजी का मतलब जनरेटर, इमरजेंसी का असली हीरो। अगर बिजली लंबे समय तक नहीं आती है और बैटरी बैकअप भी खत्म हो जाता है तो काम आता है जनरेटर। जनरेटर जरूरत पड़ने पे बिजली पैदा करके साइट के इक्विपमेंट को और जो बैटरी बैकअप जो सिस्टम रहता है उसको सपोर्ट करता है। यानी पावर गई तो बैटरी ने संभाला, जब बैटरी खत्म होने लगती है तो फिर जनरेटर उसको संभालता है। फिर जनरेटर बैटरी को भी चार्ज करता है और इक्विपमेंट को भी संभालता है, दोनों काम करता है। तो आप समझ गए होंगे कि मोबाइल टावर में सिर्फ ऊपर लगा हुआ एंटीना नहीं है। इसके पीछे काम कर रहे होते हैं बहुत सारे जो है मशीन, बहुत सारे उपकरण। जैसे एंटीना हो गया, रेडियो हो गया, बीबीयू हो गया, ओएफसी हो गया, एसएमपीएस हो गया, बैटरी हो गया, डीजी हो गया, जैसे कई महत्वपूर्ण जो है मशीनें हैं। और एक चीज मैं बता देता हूं कि अलग अलग ऑपरेटर का जो इंजीनियर होता है या टेक्नीशियन होता है, इनको थोड़ा सा अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कहीं बीबीयू को बीटीएस बोलता है, कहीं जो है एसएमपीएस को पावर कैबिनेट बोलता है, एंटीना को तो एंटीना ही बोलता ही है। एंटीना में बहुत तरह का एंटीना आता है। तो इन्हीं सबकी टीम वर्क की वजह से आप कॉल कर पाते हैं, आपका
इंटरनेट चलता है, आप वीडियो देख पाते हैं और पूरी दुनिया जो है इसी से जुड़े रहते हैं। अगर आपको मोबाइल टावर को ऐसे ही अंदर की टेक्निकल जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ पूछना है तो कमेंट में लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।